सर्दी, जुकाम, खांसी, थोड़ा भी कोल्ड हुआ तो हम सीधा मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं और जुकाम में यूज होने वाली रामबाण दवाई कफ सिरप ले आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कफ सिरप खरीदना अब इतना भी आसान नहीं होगा। अब आपको एक कप सिरप लेने के लिए पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस लेने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप मेडिकल से कप सिरप खरीद पाएंगे। अब आपको एक कप सिरप लेने के लिए पहले डॉक्टर के पास जाना होगा, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस लेना होगा, उसके बाद ही आप मेडिकल से कप सिरप खरीद पाएंगे। जी हाँ, मेडिकल पर इजीली मिलने वाली कफ सिरप बिना पर्चे के नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसको लेकर स्ट्रिक्ट रूल लागू कर दिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कफ सिरप ही तो है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत। लेकिन जरा रुकिए, जरूरत है। क्यों, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद आम आदमी की जेब पर, यानी आपकी और हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके बाद कफ सिरप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से खरीदना मुश्किल हो गया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी। इन सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। सरकार ने इस ड्रग्स रूल 1945 में एक नया बदलाव करके कफ सिरप समेत सभी सिरप की बिक्री के नियमों को सख्त कर दिया है। इसका मतलब अब ग्राहकों को फार्मेसी से ऐसी दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने ये फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के कुछ महीने बाद उठाया है। इन घटनाओं ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली लिक्विड दवाओं की सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी थी। इन घटनाओं के बाद सिरप बनाने और बेचने के तरीकों पर कड़ी निगरानी और सख्त जांच की मांग फिर से उठने लगी थी। 9 जून 2026 की तारीख वाला ये नोटिफिकेशन पिछले साल दिसंबर में जारी किया गया था। एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर लोगों की राय लेने के बाद ये प्रपोजल जारी किया गया था। इस बदलाव के बाद ड्रग्स रूल्स की शेड्यूल के में शामिल दवाओं की कैटेगरी से सिरप शब्द को ही हटा दिया गया था। इस कदम से बिना डॉक्टर की पर्ची के ओवर द काउंटर इनकी बिक्री बंद हो जाएगी और ये दवाएं सख्त रेगुलेटरी कंट्रोल के दायरे में आ जाएंगी। नियमों में संशोधन के अनुसार अब छोटे गांव में भी खांसी के सिरप की बिक्री केवल उन दुकानों या फार्मेसी के माध्यम से की जा सकेगी जिनके पास दवा बेचने का वैध लाइसेंस होगा और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 तथा ड्रग्स रूल्स 1945 के सभी नियमों का पालन करते हों। ये तो थी कफ सिरप पर सरकार के नोटिफिकेशन की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे आपका क्या फायदा और क्या नुकसान। जाहिर है, अगर कफ सिरप खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको पर्चा बनवाना पड़ेगा, यानी 100-200 रुपए का कफ सिरप के लिए आपको 500 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, लेकिन इससे आप ही का फायदा है, आपके बच्चों का फायदा है, क्योंकि अब कफ सिरप गवर्नमेंट के रेगुलेटरी के हिसाब से चलेगी। अब उनकी निगरानी में ही आप कफ सिरप खरीद पाएंगे। ऐसे में आप जो कफ सिरप खरीद रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल और अच्छी होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप को लेकर काफी विवाद हुआ था, कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही सरकार ने ये फैसला लिया है और अब कफ सिरप खरीदने के लिए ये सख्त रूल लागू कर दिए गए हैं। यानी इस नोटिफिकेशन के बाद आप जो कफ सिरप मेडिकल स्टोर से जाकर खरीदेंगे वो पूरी तरह से स्वस्थ होगी और इसके साथ ही आपकी जेब पर थोड़ा हल्का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये आप ही के फायदे के लिए होगा। केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।